क्यों नहीं सूबा बनाया अपना? पहले ये बयान दागा, सबसे बड़ी पार्टी एमक्यूएम थी, फिर ये सामने आए, कहा गया कि कराची किसी के बाप का नहीं है, तो सर सिंध और सिंध असेंबली भी किसी के बाप की नहीं। फिर ये कहा, लाहौर ऐसा हो गया, लाहौर ऐसा हो गया तो लाहौर इसलिए हो गया कि लाहौर में एमक्यूएम नहीं थी। फिर ये सामने आए, रॉ के एजेंट होने का भी इल्जाम लगाया गया। तो पूछना सिर्फ ये था कि जो हमारे पास जितने लोग हैं वो रॉ के एजेंट हैं, जब वो आपके पास जाते हैं तो कोई रिजाइन दिखाते हैं कि रॉ से लेकर आए? फिर क्या हुआ? एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो गए। और क्या वाकई में ये बात ठीक है कि कराची में एमक्यूएम में जो ताल्लुक रखेगा वो रॉ का एजेंट होगा, और वो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएगा तो क्या वो रॉ से निकलने का इस्तीफा भी साथ लेकर जाता है? इस बात की गहराई को मैं आगे चलकर आपको बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा। मगर एक और बात, सूबे की जब बात की जाती है तो उसको क्यों गद्दारी से जोड़ दिया जाता है? आज एक अफसोसनाक सानिया सफूरा पर पेश आया, और रेंजर्स के एक दफ्तर पर किसने हमला किया, एक तहलका खेज खबर आपके सामने रखने वाला हूं। मगर एक और खबर के बाद, एक साहब आज एमक्यूएम के मरकज पर पहुंचते हैं, 1 बजे का वक्त होता है, और दूसरे साहब पहुंचते हैं 4 बजे, और 4 बजे से लेकर फिर 9 बजे तक वहां पर साहिबान मौजूद होते हैं। कौन किससे हाथ नहीं मिलाता है, कौन किसके खिलाफ तकरीर करता है, वो बातें बताने वाला हूं कि जो शायद उन्हें भी नहीं मालूम होगी, तो सारे किए में शामिल थे। एक बड़ी ताल्का खेज खबर आपके सामने रखूंगा, मगर दिल थाम कर रखिएगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अपने परवरदिगार के शुक्र से करेंगे, लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह दरख्वास्त करूंगा कि डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आखिर क्या वाकयात रोनुमा हुए कि एक बार फिर कराची शहर को किसी की नजर लगी है, और दहशत गर्दों ने कराची में रेंजर्स के एक दफ्तर पर को निशाना बना है। ये एक अफसोसनाक साहनिया 8:20 के करीब पेश आया है कि जब सफूरा चौक पर मौजूद रेंजर्स के एक दफ्तर पर कुछ मुसल्लह अफराद ने दस्ती बमों से हमला किया। इस हवाले से जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस वक्त करीबन कोई 10 बजे का वक्त है, तो अभी की सूरत हाल यह है कि चंद एम्बुलेंसेस को वहां से निकलते हुए देखा गया है, और फायरिंग का सिलसिला वहां पर इस वक्त थम चुका है। फायरिंग रुक चुकी है, लेकिन उससे पहले 5 धमाकों की आवाज आई है। एक दहशतगर्द जमात की जानिब से इस बात का दावा किया गया है कि उनकी तरफ से यह हमला किया गया है, मगर पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से यह बयान सामने आया है कि फिलहाल जरा सी सूरत हाल कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद अपना एक बयान जारी किया जाएगा जिसमें इस पूरे वाकये की मुकम्मल तफसीलात दी जाएगी। जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं उसके इर्द गिर्द, उन सब का दावा यह है कि इस सब उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है और वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा रिपोर्टर्स का, क्योंकि वहां पर एक्सेस नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी तक की वहां की जो सूरत हाल है वो एक थर्ड व्यू के हिसाब से सामने नहीं आ पा रही है। हम इस पूरे वाक्य को बड़ी गहराई से देख रहे हैं, और जो भी सूरत हाल होगी वो हम आपके सामने रखेंगे, और कराची शहर में दहशतगर्दों की इस कार्रवाई के हवाले से हम आपको एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे कि हुआ क्या है, क्योंकि ये वाक्य अभी चल रहा है, इसलिए जाहिर है इस पर मैं बहुत सारी गुफ्तगू अभी नहीं कर सकता। वहां से दावा ये किया गया है कि 8 के करीब अफराद यहाँ दाखिल हुए थे, जबकि यहाँ पर एक बात दावा सामने आया कि 5 दहशतगर्द इसमें जहन्नुम हासिल हो चुके हैं। लेकिन असल सूरत हाल क्या है ये थोड़ी देर के बाद हम आपको बता सकेंगे कि मामला है क्या, मगर उससे पहले चंद बड़ी खबरें आपको देता रहता हूं। और बड़ी खबर में यह है कि जनाबे वाला आज वीकेंड है, और एमक्यूएम में जब वीकेंड होता है तो सियासत होती है, यानी कि जब वीकेंड होता है तो एमक्यूएम के 2 चेयरमैन, यानी कि एक चेयरमैन वो कि एक कन्वीनियर वो कि जो कि है, और एक वो कि जिन्हें बनने की ख्वाहिश है, यानी कि एक तरफ है खालिद मकबूल सिद्दीकी और दूसरी तरफ है मुस्तफा कमाल। इस साथ ख्वाजा इजहार को भी शामिल कर सकते हैं, इसमें आप मुझे भी शामिल कर सकते हैं, हो सकता है मैं भी कह दूं मैं भी हूं, क्योंकि आजकल तो यहां पर लीडरान की इतनी तादाद हो गई है कि मत पूछिए क्या लीडरान की तादाद हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूं आगे चलकर। तो मेरा जुमला ये था कि जनाब वीकेंड पर एमक्यूएम की सियासत अपने उरूज पर होती है, और आज फिर वीकेंड है, यानी कि दिन है हफ्ते का। हफ्ते की शाम तक मैं इंतजार करता रहा कि फिर
वो जो बुलबुले उठ रहे थे, वो जो चिंगारियां उठ रही हैं, वो शोलों की शक्ल इख्तियार कर रही है या नहीं कर रही है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब वीकेंड होता है तो एमक्यूएम के दोनों चेयरमैन एमक्यूएम के दो रहनुमानी के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफा कमाल साहब कराची तशरीफ लाते हैं। और जब कभी भी कराची तशरीफ लाते हैं तो वे कराची की सियासत में और खुद एमक्यूएम के अंदर की सियासत में गर्माहट आ जाती है। पिछले वीकेंड पर मुस्तफा कमाल साहब ने ये कह दिया था कि चेयरमैन वेयरमैन सब नाहल और वगैरह 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 वगैरह, और उसके बाद कहानी बहुत ज्यादा आगे बढ़ी थी। और फिर आपको मालूम है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को उन्होंने नाहल या इल्लीगल चेयरमैन या कन्वेनियर बहुत कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि जनाब 4 बार से मुंतखब है, और उसके बाद माहौल गर्म था। लेकिन उससे अगले ही दिन वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ बैठ गए थे और अब उसके बाद फिर उन्होंने बयानात दिए, और कल 10 मुहर्रम उल हराम को वो तमाम दोनों क़यादतें वहां पर साथ मौजूद थी। आज वीकेंड है, यानी कि हफ्ते का दिन है। आज एमक्यूएम के एक सर्कुलर के मुताबिक कंटोनमेंट के इलेक्शन के हवाले से मीटिंग्स कॉल की गई थी। मीटिंग का वक्त 4 और 5 बजे के दरमियान तय था। अब मामला यह है कि ये जो मीटिंग कॉल की गई थी, ये मीटिंग खुसूसी तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी के ग्रुप की तरफ से की गई थी। अब मैं आपको जो कहानी देने वाला हूं, सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए। अब ज़ाहिर वीकेंड होता है तो लोग जरा आराम से उठते हैं, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब दोपहर के 1 बजे बहादुराबाद में मौजूद थे। अब उन्हें इस बात का मालूम था कि किसी भी वक्त मुस्तफा कमाल साहब और अनीस खानी साहब भी आ सकते हैं और ये मीटिंग होगी। वो अपने मुख्तलिफ वफूद के साथ मिलते रहे और 4 बज गए, और अपने बिल्कुल वक्त के मुताबिक आमतौर पर दोपहर ढलने के बाद अनीस खानी साहब वाले या उनके ग्रुप के लोग उस वक्त वहां पर तशरीफ लाते हैं, यानी बहादुराबाद आते हैं। तो बिल्कुल वक्त के मुताबिक 4 बजे के करीब उन्हें सारी इत्तलात मिल गई थी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ वफूद के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मुख्तलिफ मामलात कर रहे हैं। तो वो अपने एक कमरे में बैठ गए। उनके साथ कई लोग साथ आए हुए थे, वो भी उस कमरे में चले गए। यानी कि दर हकीकत पीएसपी वाला ग्रुप अलग बैठा हुआ था और एमक्यूएम पाकिस्तान वाला ग्रुप यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी वाला ग्रुप अलग बैठा हुआ था। हुआ ये कि 4:30 बजे फिर मैं आपको ये तस्वीरें दिखा सकता हूं कि वो तस्वीरों में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक इजलास की सदारत कर रहे हैं, और वहां पर बराबर वाले कमरे में मौजूद पीएसपी का ना कोई कारकुन ना ही अनीस खानी साहब आए। यहां तक ये इख्तलाफात थे कि उन्हें मालूम था कि वो उस कमरे में बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम था कि वो उस कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने चेयरमैन या अपने कन्वीनर का एहतराम करते हुए उधर नहीं गए और वो अपने सीनियर रहनुमा का एहतराम करते हुए उधर नहीं गए। तो फिर ये मामला इसी तरीके से चलता रहा। अभी ये इजलास जारी था कि इसी दौरान शाम के वक्त मगरिब के करीब एक और साहब यानी कि जो मुस्तफा कमाल साहब तशरीफ लाते हैं। मुस्तफा कमाल साहब जब वहां पर आते हैं, अब मेरी जादूगरनी एक लम्हे की खबर दे रही थी, और वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही थी कि जनाब एक तरफ मौजूद है कौन, पीएसपी के लोग, एक तरफ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग, और अब किसी भी वक्त कोई चिंगारी उठ सकती थी, किसी वक्त भी कोई तूफान आ सकता था। तो मामला ये हुआ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि मुस्तफा कमाल साहब आते हैं और फिर क्या होता है यही तो कहानी आपको बतानी है। लेकिन जब मेरी जादूगरनी ये खबर दे रही थी, मैं मौजूद था सिंध असेंबली के अंदर, और जब सिंध असेंबली में मौजूद था वहां हो रही थी कड़ाकेदार तकरीरें। क्यों नहीं सूबा बनाया अपना? पहले ये बयान दागा, सबसे बड़ी पार्टी एमक्यूएम थी, फिर ये सामने आए, कहा गया कि कराची किसी के बाप का नहीं है, तो सर सिंध और सिंध असेंबली भी किसी के बाप की नहीं। फिर ये कहा करते लाहौर ऐसा हो गया, लाहौर ऐसा हो गया तो लाहौर इसलिए हो गया कि लाहौर में एमक्यूएम नहीं थी। फिर ये सामने आए, रॉ के एजेंट होने का भी इल्जाम लगाया गया। तो पूछना सिर्फ ये था कि जो हमारे पास जितने लोग हैं वो रॉ के एजेंट हैं, जब वो आपके पास जाते हैं तो कोई रिजाइन दिखाते हैं कि रॉ से लेकर आए? इस बार एमक्यूएम के जो एमपीएस थे वो अपनी तकारीर कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एमपीएस हैं वो तकरीर कर चुके हैं। अब वुज़रा और हाई लीडरान की बारी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम सीनियर रहनुमाओं की आज गुफ्तगू थी, और उसके बाद कल गुफ्तगू होगी वजीर आला की, जो कि बजट की अप्रूवल के बाद कंक्लूजन करेंगे, यानी अपनी इख्तितामी तकरीर करेंगे। दूसरी तरफ जो है, यहाँ से एमक्यूएम की तरफ से 2 लोग बाकी थे। एक का नाम है ताहा साहब, जो कि डिप्टी पार्लियामानी
पार्लिमानी लीडर है, और एक उनके जो पार्लिमानी लीडर है वो तो नायाब है और वो आजकल ढूंढे नहीं मिल रहे, और वो एमकेएम को खुद एमकेएम वालों को भी नहीं मिल रहे और पीएसपी वालों को भी नहीं मिल रहे, जबकि वो पीएसपी की ख्वाहिश पर आए थे, वो नहीं मिल रहे। तो वहां से एमकेएम की जो एक धुआंधार तकरीर थी वो थी डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा की, और दूसरी तरफ से तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा की थी। बिल्कुल तवक्कुआत के अहद मुताबिक तमाम सीनियर रहनुमाओं ने उठ कर एमकेएम पर तनकीद की। किसी ने रॉ का एजेंट करार दिया, सुनिए आप, किसी ने क्या करार दिया सुनिए आप, किसी ने क्या करार दिया सुनिए आप, किसी ने क्या करार दिया। लेकिन उसके बाद एमकेएम के एक डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा की जब तकरीर आई तो उन्होंने बड़ा रच रच के हमले किए। जरा क्या हमले किए, जरा सा एक दो लाइनें आप सुनिए तो आपको बड़ा मजा आएगा कि तफसील से क्या हो जाए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जनाब दो बातें इनकी बड़ी ज्यादा वायरल हुई। एक, उन्होंने कहा कि जिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये तनकीद करते हैं कि मिसाल के तौर पर फारूक दादा के नाम पर, किसी और के नाम पर, वो उनको मुख्तलिफ निक नेमों से पुकारते हैं, तो उस निक नेमों का जवाब उन्होंने कहा कि भाई आप इन्हें निक नेमों से पुकारते हैं लेकिन ये तमाम के तमाम हमारे हीरो हैं। अब एमकेएम पाकिस्तान पहली बार उन तमाम लोगों को बराह रास्त अपना हीरो तस्लीम करती है कि जिसे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर इल्जामात मुख्तलिफ तरह के लगाती रही या मुख्तलिफ चीजें कहती रही। ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान ने उन तमाम लोगों को ओन किया है कि जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्जामात लगाती रही है। दूसरा बड़ा अहम नुकता यह था कि एमकेएम पर जाहिर है हमेशा से पीपल्स पार्टी और उसके मुखालफिन ये इल्जामात लगाते रहे कि जनाब रॉ के एजेंट, रॉ के एजेंट, रॉ के एजेंट। अच्छा, जो लोग एमकेएम को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, बड़े बड़े नाम गए, बड़े बड़े नाम गए, बहुत सारे में नाम आपको ले सकता हूं, कौन कौन नहीं गया, नीचे से लेकर ऊपर तक गए। कुछ लोग एमकेएम से पीएसपी में गए और पीएसपी से फिर एमकेएम पीपल्स पार्टी में गए। तो जब उनके बारे में कहा कि जनाब जब वो लोग आपके पास आ जाते हैं तो आप उनके ऊपर पहले इल्जाम आयद कर रहे होते हैं कि ये सारे रॉ के एजेंट है, तो जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपके पास एक इस्तीफा जमा करवाते हैं कि हमने एमकेएम पाकिस्तान भी छोड़ दी और हमने रॉ को भी छोड़ दिया है। तो अब उनकी उस इस्तीफे को क्या तस्लीम कर लिया जाता है और क्या वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। हमारे यहाँ पे भी तो यही होता है, पहले किसी को हम रॉ का एजेंट करार देते हैं, हम उसे गद्दार करार देते हैं और बाद में जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वही हमारा दोस्त हो जाता है। किसी को बिलावल भुट्टो ज़रदारी खड़े होकर कहते हैं ये जो मोदी का यार है, नवाज शरीफ की तरफ उन्होंने इशारा किया था, ये जो मोदी का यार है वो फलाना है फलाना है। तो अब इसी तरीके से बाद में जब वो नवाज शरीफ के साथ दोस्ती होती है तो उनके साथ बैठ जाते हैं तो वो मुहिब वतन हो जाते हैं। फिर इमरान खान पर इल्जाम शुरू हो जाता है तो कभी हम जैसे लोगों पर इल्जाम शुरू हो जाता है कि जनाब वाला ये लोग प्रो के एजेंट। बाद में जब जरूरत पड़ती है सब, क्योंकि हमारी जरूरत नहीं है तो ऐसे ही बैठे हुए, लेकिन जिस दिन पड़ेगी उस दिन कहेंगे ये इनसे ज्यादा मुहिब वतन शख्स कोई है ही नहीं, इनसे ज्यादा मुखलिस कोई नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शेवर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा कमाल रहा है। खैर अभी इस नुक्ते पर बाद में कभी गुफ्तगू करेंगे, मगर धुआंधार तकरीरें हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धुआंधार हमले किए हैं एमकेएम पर और एमकेएम ने भी बड़े ही अपने तमाम, वैसे तो तीर निशान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन ऐसा लगता था कि एमकेएम के अराकीन असेंबली ने वो तमाम तीर इस बार अपने पास रखकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए कि जनाब वाला ये आप लीजिए और अगले इंतखाबी निशान में इस्तेमाल कीजिएगा। यानी कि जूम आईने बात में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं कि वो तमाम तीर के जो उनकी कारकर्दगी थे या उनके सवालात के थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मारे हैं और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्हीं इल्जामात की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान के अंदर शदीद निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी कराची की आवाज सुनी तो वो जो तमाम तीर एमकेएम की तरफ से खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर एमकेएम पर बात इसी हवाले से कही, तो वो जो तमाम तीर एमकेएम की तरफ से बरस रहे थे, लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर वो सहने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि जनाब इस बार हमारी 2/3 अक्सरियत, आप थोड़े अरसे बाद देखिएगा पूरे अवाम में सिर्फ हम ही होंगे, कोई और जमात का नहीं होगा। तो भाई देखिए, मुकम्मल होने की ख्वाहिश ना इंसान को तोड़ देती है और ये जो तोड़ने का अमल है ना ये बड़ा खतरनाक होता है। वक्त बताएगा कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पॉलिसीज और मैटर्स बदलते हुए देर नहीं लगते। जिस तरीके से आप मफाद के लिए सियासी दोस्तियां करते हैं, इस तरीके से बहुत सारे लोग अपने इक़्तिदार और इख्तियार के लिए दोस्तियां करते हैं। आज आप चहीते हैं, आज आपकी बहुत सारी मज़ाहिमतें और बहुत सारे आपके नखरे बर्दाश्त कर लिए जाते हैं, क्या पता कल ना हो सके। तो जरा बेहतर है इंसान को अपने हद में रहना चाहिए। इंसान जब अपोजिशन में हो तो उसे ख्याल करना चाहिए कि वो इक़्तिदार में आ सकता है और जब इक़्तिदार में हो तो उसे ख्याल करना चाहिए कि वो अपोजिशन में आ सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो और वैसा ना हो जाए, इससे अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह के बाद।